वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वाली वीडियो में हमने बात की थी सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के बारे में, जहां पर हमने इंटरफेस के बारे में पढ़ा था। G1 S G2 के बारे में पढ़ा था। इंटरफेस के अंदर हमारा रह गया था एम फेस। तो इस वीडियो के अंदर हम हमारे एम फेस को कंप्लीट करेंगे। G1 हमारा लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट फेज था। एस के अंदर हमारे DNA रेप्लिकेशन हो रहा था, मतलब सिंथेसिस हो रही थी। G2 के अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स की डुप्लीकेशन हो रही थी, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही थी। और हमने एम फेस पढ़ा था। एम फेस के अंदर 5 फेज होते हैं, विच इज़ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज and cytokinesis. So let's talk about them. So guys, let's talk about M phase. So M phase को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, which is माइटोटिक फेज, जिसको बोलते हैं माइटोसिस, और एक होता है बच्चों आपका मियोसिस फेज। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो आपका माइटोसिस होता है, माइटोसिस को आप इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? हम इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं। और जो हमारा मियोसिस होता है, इसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीज़न। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? हमें रिडक्शनल डिवीज़न। इक्वेशनल का मतलब होता है बच्चे, जब आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक सेल से जब दूसरी सेल में बनेगी, जैसे एक सेल से 2 सेल बन रही हैं लाइक दिस, ठीक है। और इसके अंदर हम कह रहे थे कि इसके अंदर थे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो इस सेल के अंदर भी 46 आएंगे और इसके अंदर भी 46 आएंगे। तो ये कौन सा डिवीज़न हो गया बच्चे? माइटोसिस डिवीज़न, या इसको बोलते हैं माइटोटिक डिवीज़न। और ये कौन सी सेल में देखने को मिलता है बच्चों? माइटोसिस डिवीज़न आपको देखने को मिलता है ज़्यादातर आपको सोमैटिक सेल्स में। कौन सी सेल में बच्चे? सोमैटिक सेल्स में। और सोमैटिक सेल्स क्या होती हैं? ऐसी सेल अदर देन अवर जर्म सेल, मतलब जिसमें जेनेटिक मटेरियल, जर्म सेल कौन सी होती है? जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है हमारा, ठीक है। लेकिन उन सेल को छोड़कर आपकी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं, आपकी मसल्स की सेल हो गई है, ठीक है, आपकी पूरा ढांचा जो बना हुआ है, कौन सी सेल से बना हुआ बच्चे? सोमैटिक सेल्स में, ठीक है। अब मियोसिस में कौन सा डिवीज़न होता है आपका? मियोसिस में आपका जो होता है रिडक्शनल डिवीज़न होता है। और मियोसिस किसके अंदर देखने को मिलता है बच्चे? ये आपको देखने को मिलता है जर्म सेल्स के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलता है? जर्म सेल्स के अंदर। और जर्म सेल्स कौन सी होती हैं? जैसे मेल बॉडी के अंदर क्या होगी बच्चे? जर्म सेल आपकी स्पर्म हो गई, और फीमेल बॉडी के अंदर क्या हो गया? आपकी जर्म सेल एग हो गया, ठीक है। एग बोल सकते हैं, ओवा बोल सकते हैं, ठीक है। तो एग और ओवा के अंदर मतलब कौन सा डिवीज़न चल रहा है बच्चे? मियोसिस डिवीज़न चल रहा है। और स्पर्म के अंदर भी कौन सा चल रहा है? मियोसिस डिवीज़न चल रहा है, ठीक है। तो रिडक्शनल डिवीज़न आपको देखने को मिलेगा आपके जर्म सेल्स के अंदर। और इक्वेशनल डिवीज़न आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा बच्चे? सोमैटिक सेल्स में, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट अवर माइटोसिस डिवीज़न। सो बच्चों, जब हम माइटोसिस की बात करते हैं, तो माइटोसिस में क्या होगा बच्चे? इसका जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, सेल का जो न्यूक्लियस होता है, सेल के न्यूक्लियस का यहाँ पर क्या होगा बच्चे? डिवीज़न होगा। क्या होगा? सेल के न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा। और जब सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चे? कार्योकाइनेसिस। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस का मतलब मैंने शायद पहली वाली वीडियो में बताया था। कार्यो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब क्या होता है बच्चे? डिवीज़न। मतलब न्यूक्लियस और डिवीज़न को आप क्या बोलते हैं? कार्योकाइनेसिस। और ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर डिवीज़न हम सेल को हम माइटोसिस के कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, विच इज़ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और एक होगा बच्चे आपका जहाँ पर आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, तो उसको बोलते हैं हम साइटोकाइनेसिस, ठीक है। आपको ये आपकी 4 स्टेजेस हैं, ठीक है। साइटोकाइनेसिस को बाद ही फॉलो किया जाता है, क्योंकि साइटोकाइनेसिस में क्या होता है बच्चे? डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, जहाँ पर आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। सो लेट्स टॉक अबाउट अवर प्रोफेज। सो प्रोफेज में क्या होगा बच्चों? लेट्स कंसिडर दिस इज़ अवर सेल, ठीक है। ये आपकी क्या बच्चों? सेल है ये, ठीक है। इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चे? इसका ये है आपका न्यूक्लियस। क्या है इसका? ये न्यूक्लियस। अब सबसे पहले जब प्रोफेज होगा, तो प्रोफेज में भी क्या होता है बच्चा? एक तो होते हैं अर्ली प्रोफेज, मतलब जब प्रोफेज शुरू हुआ है। एक होती है लेट प्रोफेज, मतलब जब प्रोफेज एंड करेगा। तो अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज में आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चे? अर्ली प्रोफेज में आपको देखने को मिलेगा कि जो ये आपका न्यूक्लियर मटेरियल है ना, ये क्या होना शुरू हो जाएगा बच्चे? डिसअपियर होना शुरू। न्यूक्लियर मटेरियल नहीं, सॉरी बच्चे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको क्या होना शुरू हो जाएगी? डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी। और इसमें ये जो क्रोमोसोम है, इस तरीके से आपको कंडेंस फॉर्म में मिलेंगे, इस तरीके से आपके डिवाइड होंगे, ठीक है। इस तरीके से प्रेजेंट होंगे बच्चे। अब इसके अंदर से क्या होगा? प्रोफेज में आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? प्रोफेज के अंदर सबसे पहले तो आपकी जो ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या होंगी? डिसअपियर होंगी। कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स डिसअपियर होंगी बच्चे? ER डिसअपियर होगी, विच इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी अपरेटस डिसअपियर होगा बच्चे, ठीक है। गोल्जी अपरेटस कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं आप इसको, ठीक है। और क्या होगा बच्चे? डिसअपियर आपका
और होगा इसके अंदर से आपका न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी बच्चे, डिसअपियर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी ये, डिसअपियर। ठीक है, या बोले तो हम ये सारी की सारी क्या होना शुरू हो जाएंगी, कंडेंस्ड होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसे ये वाली चीज़ें अंदर वाली जब डिसअपियर होंगी तो धीरे धीरे आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बच्चे, ये भी क्या होना शुरू हो जाएगा, डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर्स थे वो अटैच थे। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चे, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो आपके कहाँ क्या करेंगे बच्चे, वो अटैच करेंगे धीरे धीरे। कहाँ तक, जब तक आपको लेट प्रोफेस देखने को मिलेगी तो हल्का हल्का आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर कि आपके जो स्पिंडल फाइबर्स है वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे अटैच हो रहे हैं। लेकिन आपको अच्छे से वो विजिबल होते हैं आपकी कौन सी स्टेज में, नेक्स्ट वाली स्टेज में, विच इज़ आपकी कौन सी है बच्चे, वो मेटाफेज है। देखिए सबसे पहले हमने क्या बोला, यहाँ पर जो भी आपका न्यूक्लियर मटेरियल है वो तो रहेगा, लेकिन जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाएगी। अब न्यूक्लियस के बाहर जितना भी ये था, ER था, गोल्जी अपरेटस था, न्यूक्लियोलस था, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे बच्चे, डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका इसके अंदर क्या होगा बच्चे, सारा का सारा क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा मटेरियल। क्या हो जाएगा, मटेरियल कंडेंस हो जाएगा। तो कंडेंस हो जाएगा आपका क्या, कंडेंस होगा आपका न्यूक्लियर मटेरियल विच इज़ क्रोमोसोम्स है जो आपके कंडेंस हो जाएंगे। क्यों होंगे बच्चे यहाँ पर क्रोमोसोम आपके कंडेंस, क्योंकि क्रोमोसोम को क्या करना है बच्चे, आपका माइटोटिक डिवीजन को फॉलो करना है, दैट्स वाई यहाँ पर क्रोमोसोम भी क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। यहाँ पर सब कुछ कंडेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का क्या चल रहा होता है, यहाँ पर एक चीज़ का डुप्लीकेशन चल रहा होता है बच्चे, सेंट्रोसोम। यहाँ पर कौन डुप्लीकेट करेगा बच्चे, आपका सेंट्रोसोम डुप्लीकेट करेगा। ठीक है, कौन सी स्टेज में बच्चे, आपकी प्रोफेज में। देखो जब जहाँ पर सब कुछ टूट रहा था, ER है, गोल्जी अपरेटस हो गया, जितने भी आपके न्यूक्लियोलस हो गया, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं बच्चे, ये डिसअपियर हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम मटेरियल भी क्या हो रहा है, आपका कंडेंस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो अकेला डिवाइड कर रहा है वो कौन सा, आपका सेंट्रोसोम। कौन डिवाइड कर रहा है बच्चे, आपका सेंट्रोसोम। ठीक है, और सेंट्रोसोम डिवाइड करता है यहाँ पर, इसी वजह से वो अलग अलग क्या चला जाएगा। नेक्स्ट जब स्टेजेस बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि सेंट्रोसोम ने डिवाइड क्यों किया है। ठीक है बच्चे, ये दिखाई मैंने आपकी अर्ली प्रोफेज, और अगर हम इसकी लेट प्रोफेज बनाएं तो लेट प्रोफेज में क्या होगा बच्चे, ये न्यूक्लियर मटेरियल बिल्कुल ही आपको डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, आपको दिखेगा ही नहीं है, सिर्फ आपको दिखेंगे इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा आपका कंडेंस क्रोमोसोमल मटेरियल। ठीक है, तो प्रोफेज में ये था, ये तो आपका प्रोफेज से। अब जैसे ही प्रोफेज कंप्लीट होगा तो प्रोफेज से एंटर करेगा सेल किसके अंदर बच्चे, आपके मेटाफेज स्टेज के अंदर। किसके अंदर एंटर करेगा, मेटाफेज स्टेज के अंदर। अब क्या होगा बच्चे, जैसे ही सेल आपकी मेटाफेज स्टेज में एंटर करेगी तो मेटाफेज से आप 2 पॉइंट याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, 2 पॉइंट याद रखेंगे। एक तो पॉइंट याद रखना है आपको मिडल, और एक पॉइंट याद रखना है आपको मॉर्फोलॉजी। ठीक है बच्चों, ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना, मिडल और मॉर्फोलॉजी। बताती हूँ कैसे। यहाँ पर क्या होगा बच्चे, जब आपका मेटाफेज होगा तो अर्ली मेटाफेज में क्या होगा, आपको दिखेगा कि जो आपका क्रोमोसोमल मटेरियल है बच्चे, जो भी आपके क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अच्छे से देखने को मिलेगा क्या, स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा बच्चे, आपके स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अटैच करेंगे कहाँ से, काइनेटोकोर से। किससे अटैच करेंगे बच्चे, काइनेटोकोर से जो अटैच करेंगे। अब काइनेटोकोर क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए हमारे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बनाते हैं। ये क्या होता है आपका बीच में, सेंट्रोमियर। क्या होता है बच्चे, ये बीच में सेंट्रोमियर। अभी सेंट्रोमियर के साइड में 2 इस तरीके से डिस्क शेप स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको आप बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं जिसको बच्चे, हमें काइनेटोकोर। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं बच्चे, क्रोमेटिड्स। क्या बोलते हैं इनको, क्रोमेटिड्स। और अगर क्रोमेटिड्स, अगर ये तो है आपका, जब तक क्या नहीं हुआ बच्चे, रेप्लिकेशन नहीं हुआ है, डुप्लीकेशन नहीं हुआ है। जैसे ही डुप्लीकेशन होगा तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, दैट मीन्स क्या हो गया, इसका डुप्लीकेशन हो गया है। तो तब इनको कहते हैं हम, इन दोनों को ही, तब हम इनको बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलेंगे बच्चे इसको, उस टाइम पर सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर को कैसे याद रखेंगे, इस तरीके से धागे जैसा स्ट्रक्चर आएगा आपका, इससे काइनेटोकोर से अटैच करने के लिए, उसी को बोलते हैं आप स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, अब आपको अर्ली प्रोफेज में क्या, अर्ली मेटाफेज में क्या देखने को मिलेगा बच्चे, इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे 2 पोल्स। ठीक है, इस पोल पर आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चे, इस तरीके से दोनों पोल की तरफ। ठीक है, इसको बोलेंगे हम सेंट्रियोल। क्या बोलेंगे बच्चे इसको, हमें
सेंट्रियोल। क्या है ये? सेंट्रियोल। आपने जो सेल वाला चैप्टर पढ़ा है, तो सेल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा भी है कि सेंट्रोसोम के अंदर क्या होता है, दो परपेंडिकुलर तरीके से सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या है बच्चे, ये सेंट्रियोल है। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे आप, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाए ताकि। ठीक है, ये के दोनों तरफ क्या है बच्चे आपके, सेंट्रियोल है। और ये जो पीछे दिख रहा है ना तुम्हें, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है पीछे की तरफ, इसको बोलते हैं एस्ट्रल फाइबर्स। क्या बोलते हैं बच्चे इसको हमें? एस्ट्रल फाइबर्स। ठीक है, और दो एस्ट्रल मिला के एक स्पिंडल फाइबर बनता है। क्या बोला मैंने? दो एस्ट्रल फाइबर्स को मिला के क्या बनता है बच्चे आपका? एक स्पिंडल फाइबर बना है। मैं अपने पास से नहीं बता रही बच्चे, आपके एनसीईआरटी में बाकायदा लिखी हुई हैं चीज़ें। ठीक है, दो एस्ट्रल फाइबर्स मिला के एक आपका स्पिंडल फाइबर तैयार होता है। तो इससे क्या होगा बच्चे, अब आपका क्रोमोसोमल मटेरियल जो है इस तरीके से, ठीक है, ये कहीं भी घूम रहा है। ठीक है, घूम रहा है ये अपनी मर्जी से, ठीक है, डोले जा रहा है इधर उधर। तो ये क्रोमोसोमल मटेरियल जो बच्चे इधर उधर इस तरीके से पड़ा हुआ है, और इससे कौन अटैच हो गए हैं आपके? बिकॉज मेटाफेज स्टेज है, तो यहाँ पर काइनेटोकोर से, ठीक है, ये अटैच हो गए हैं इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये अटैच है आपके। अब अगर ये क्या हो रहा है बच्चे, इस तरीके से कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसको तो बोलते हैं हम आपका, क्या बोलेंगे बच्चे इसको हमें? कॉन्टिन्यूस एस्ट्रल फाइबर्स, या सॉरी कॉन्टिन्यूस स्पिंडल फाइबर्स। और ये है ना इधर से अटैच है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूस स्पिंडल फाइबर्स। क्या बोलते हैं इसको? डिसकॉन्टिन्यूस स्पिंडल फाइबर्स। या आप सिर्फ सिंपल याद रखना चाहें तो ये क्या बना दिया बच्चे मैंने, ये आपके स्पिंडल फाइबर्स। क्या बना दिया मैंने? ये आपके ये स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बच्चे मेटाफेज के अंदर क्या याद रखना है? मेटाफेज के अंदर दो स्टेज याद रखनी है, मिडल और मोर्फोलॉजी। ये बताऊंगी कैसे याद रखनी है। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा बच्चे, स्पिंडल फाइबर अटैच करेंगे काइनेटोकोर से, और यहाँ पर दो एस्ट्रल फाइबर्स मिला के एक आपका क्या बनता है? स्पिंडल फाइबर्स बनता है। ये जो आपके इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, दो सेंट्रियोल होते हैं आपके, ये जो क्रोमोसोम इधर उधर घूम रहे होते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये तो क्या है बच्चे आपका अर्ली मेटाफेज कह सकते हैं हम इसको। अब अर्ली मेटाफेज से जैसे ही ट्रांजिशन होगा इसका, किस में बच्चे, ये किस में होगा आपका? लेट मेटाफेज में। तो आपको क्या देखने को मिलेगा? इस तरीके से सेल है बच्चे, वही सेम सेंट्रियोल बनाएंगे आप दोनों तरफ, एस्ट्रल फाइबर्स बनाएंगे। ठीक है बच्चे, अब सारे के सारे क्रोमोसोम कहाँ पर लाई करेंगे आपके? मिडल में। कहाँ पर लाई करेंगे बच्चे? मिडल में। कहाँ पर लाई करेंगे? मिडल में। जो मैंने आपको वर्ड बताया था ना कि मिडल याद रखिएगा, वो इसीलिए बताया था। अब सारे के सारे क्रोमोसोम कहाँ पर लाई कर रहे हैं बच्चे आपके? मिडल में लाई कर रहे हैं। मेटाफेज में क्या होगा? ऑल क्रोमोसोम्स आर लाई इन अ इक्वेटोरियल प्लेट। कहाँ पर लाई करेंगे बच्चे? वो इक्वेटोरियल प्लेट पर। ठीक है, सारे के सारे जो क्रोमेटिड्स हैं, सारे के सारे जो देखिए, अब सारे के सारे क्या है? इक्वल है। जैसे आपकी अर्थ के बीच वाली लाइन को इक्वेटर बोलते हैं, तो इसको आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि सारे के सारे जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ पर लाई करेंगे? इक्वेटोरियल प्लेट में, ये इक्वेटोरियल प्लेन में। और या फिर आप यहाँ पर यह बोल सकते हैं ऑल क्रोमोसोम्स आर लाई, या फिर यहाँ पर अलाइन भी कह सकते हैं, अलाइन इन ऑन अ मेटाफेज प्लेट। ठीक है, कि सारे के सारे क्रोमोसोम कहाँ पर लाई करेंगे बच्चे? आपकी मेटाफेजिक प्लेट पर लाई करेंगे। क्या बताया मैंने आपका? पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि जो स्पिंडल फाइबर्स है वो आपके काइनेटोकोर से अटैच करेंगे, दो एस्ट्रल फाइबर मिला के एक आपका स्पिंडल फाइबर तैयार होगा। और आपके जो क्रोमोसोम मटेरियल है बच्चे, वो कहाँ पर लाई कर जाएंगे? वो आपके मेटाफेजिक प्लेट पर लाई कर जाएंगे, या फिर इसको हम कह सकते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पर लाई कर जाएंगे। ठीक है, क्या कह सकते हैं बच्चे? इक्वेटोरियल प्लेट पर लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिडल में आपके क्रोमोसोम जो है इस तरीके से अर्ली मेटाफेज से किस में कन्वर्ट हो गया? ये आपके लेट मेटाफेज में आते आते इस तरीके से आपके क्रोमोसोम जो है वो बिल्कुल बीच में लाई करने लग जाएंगे। अब क्या होगा बच्चे? जैसे ही मेटाफेज से ये कन्वर्ट होगा आपकी एनाफेज में। किस में कन्वर्ट होगा बच्चे? ये एनाफेज में। थर्ड स्टेज इज अवर एनाफेज। तो एनाफेज में क्या होगा बच्चे? देखो, जिस तरीके से मैं आपको कैसे समझाऊँ कि देखो, जो दो क्रोमोसोम थे ये इस तरीके से लाई कर रहे थे बीच में। अब क्या होगा? जैसे ही एनाफेज आएगा तो ये दोनों जो क्रोमोसोम है ना बच्चे, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड थी, सेंट्रोमियर से अटैच थी। अब ये स्प्लिट होंगी। क्या होंगे बच्चे? ये स्प्लिट होंगी इस तरीके से। ये ऊपर चली जाएगी, ये नीचे आ जाएगी। ऐसे होगा, ये ऊपर चली जाएगी और नीचे आ जाएगी। ठीक है, देखो बताती हूँ अभी। जैसे इस सेल के अंदर क्या होगा बच्चे? आपकी एनाफेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से सेंट्रियोल लाई कर रहा है, इस एस्ट्रल फाइबर्स हो गए। इस तरीके से जो क्रोमोसोम है वो अपने अलग अलग पोल पर चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, लाइक दिस।
ठीक है बच्चे। और यहाँ पर इस वाले पोल की तरफ आ जाएंगे। ये स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा बन गया, ठीक है। दोनों के दोनों जो आपके ये जो दो अटैच थे ना आपके, ये अलग अलग पोल की तरफ चले गए, ठीक है। अब क्या बोलेंगे बच्चे इनको हम? इनको बोलेंगे डॉटर क्रोमेटिड्स। क्या बोलेंगे इनको? डॉटर क्रोमोसोम्स। डॉटर क्रोमोसोम बोलेंगे इनको। क्या बोलेंगे बच्चे इनको? डॉटर क्रोमोसोम्स। इन्हीं की वजह से बाद में 2 न्यूक्लियाई बनेंगी, बिकॉज ये अपोजिट पोल की तरफ मूव किए गए। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर? सबसे पहले देखो बच्चे, सेंट्रोमियर था इसके बीच में अटैच होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे आपका? एनाफेज स्टेज में एक और स्प्लिट हो गया आपका, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया है आपका, ठीक है। क्रोमेटिड सेपरेट हो गई हैं एक दूसरे से, ठीक है। जो ये सिस्टर क्रोमेटिड है ना बच्चे, ये सेपरेट हो गई हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया आपके? क्रोमेटिड सेपरेट हो गए हैं। और क्या हुआ बच्चे यहाँ पर? क्रोमेटिड जो है सेपरेट होकर कहाँ पर चली गई हैं? अपोजिट पोल की तरफ। तो क्रोमेटिड सेपरेट होकर कहाँ पर चली गई हैं बच्चे? अपोजिट पोल की तरफ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, ठीक है बच्चे। अपोजिट पोल की तरफ चली जाएंगे आपकी इन द एनाफेज स्टेज, ठीक है बच्चे। ये था आपका एनाफेज के अंदर। लास्ट स्टेज रह गई हमारी कौन सी? आपकी टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या होगा बच्चे? सो हम बात करते हैं हमारी लास्ट स्टेज की माइटोटिक डिवीजन के, विच इज़ नोन एज था टीलोफेज। तो टीलोफेज में क्या होगा बच्चे? आपको पता है क्या करना है? अभी क्या करना है? अभी जस्ट जो हमने डिसअपियर हुआ था हमारा पहले वाली स्टेज में, वो अब क्या होगा बच्चे? आपका रीअपियर होगा। क्या होगा बच्चे? वो रीअपियर होगा, ठीक है बच्चों। वो रीअपियर होगा, ठीक है। अब क्या होगा बच्चे? ये आपकी है टीलोफेज स्टेज। कौन सी स्टेज है बच्चे? आपकी टीलोफेज स्टेज। और टीलोफेज स्टेज में क्या होगा बच्चे? आपका जितना भी आपका मटेरियल था, जितना भी आपका न्यूक्लियर एनवलप था, वो क्या हो जाएगा? आप क्लस्टर की फॉर्म में दिखने का मिलेगा। किसकी फॉर्म में दिखने लगेगा तुम्हें? इस तरीके से क्लस्टर बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है बच्चे। यहाँ पर इस तरीके से क्लस्टर बन जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स इसके अंदर क्या हो रहा है? सब कुछ फॉर्मेशन हो रहा है। जो यहाँ पर डिसअपियर हुआ था ना आपकी पहले वाली स्टेज में, जो आपकी प्रोफेज में थे, जहाँ पर सब कुछ डिसअपियर हो रहा था, अब यहाँ पर क्या होगा? दोनों तरफ क्या हो जाएगा बच्चे? इस तरीके से क्लस्टर बन जाएंगे आपके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? अब क्रोमोसोम क्लस्टर बनेंगे, ठीक है। अब आप सब कुछ पहचान नहीं सकते बच्चे। अब जैसे देखो हमारी अलग अलग स्टेज में हमें सब कुछ देखने को मिल रहा था ना, इस स्टेज में आप सब कुछ पहचान नहीं सकते हो। यहाँ पर क्या होगा? इस तरीके से क्लस्टर बन जाएगा। अब यहाँ पर दोबारा से क्या क्या बन के तैयार होगा बच्चे? जो आपका डिसअपियर हुआ था, जैसे न्यूक्लियस बन जाएगा आपका, और क्या बनेगा बच्चे? ER बनेगा आपका, गोल्जी बॉडीज़ बनेगी, ठीक है बच्चे। तो ये आपके सब कुछ बन के क्या हो जाएंगे? तैयार होंगे, मतलब ये दोबारा से रिफॉर्म होंगे, बिकॉज ये डिसअपियर हुए थे आपके प्रोफेज में। यहाँ पर क्या होंगे? ये रिफॉर्म होंगे, ठीक है। और जो क्रोमोसोम है, ठीक है, जो क्रोमोसोम है ना बच्चे, यहाँ पर देखो सेंट्रियोल अभी लाई करेगा, ऐसा नहीं है सेंट्रियोल घूम जाएगा कहीं पर, ये यहाँ पर अभी है, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम है ना बच्चे, क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर क्लस्टर की फॉर्म में अलग अलग पोल पे चला जाएगा। अलग अलग पोल पर क्या हो जाएगा? ये आपको एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट जो आपको देखने को मिल रहा था ना बच्चे पहले वाली स्टेज में, जैसे आपको हर एक स्टेज में आपको बहुत अच्छे से आपका जो क्रोमोसोम जो है वो दिखाई पड़ रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। देखो इसमें हमें क्या हो रहा था? देखो ये दिख रहे थे आपको क्रोमोसोमल मटेरियल, इसमें भी दिख रहे थे, इसमें भी दिख रहे थे आपको, ठीक है। यहाँ पर जो दिख रहे थे ना आपको, ये सब जो दिख रहा था आपको टीलोफेज स्टेज के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर आपके सारे जो डिस्क्रीट एलिमेंट है उसको आप देख नहीं सकते। यहाँ पर सारे के सारे क्या देखने को मिलेंगे बच्चे? क्लस्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्रोमोसोमल जो क्लस्टर है वो फॉर्म होगा अपोजिट पोल पर। कहाँ पर फॉर्म होगा बच्चे? वो अपोजिट पोल पर फॉर्म होगा, ठीक है। और उनकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी बच्चे? लॉस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उनकी आइडेंटिटी लॉस हो जाएगी, ठीक है। और वो हमें एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट अभी नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चे। और हमें क्या याद रखना है? आपका जो न्यूक्लियर है, ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप है वो क्या हो जाएगा बच्चे? वो आपको अपीयर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर एनवलप्स डेवलप कर जाएगा, ठीक है। और जो क्रोमोसोम है वो 2 डॉटर न्यूक्लियाई बना देंगे, ठीक है। क्रोमोसोम अलग अलग पर क्या बना देंगे बच्चे? 2 डॉटर न्यूक्लियाई। क्या बनेगा इसको? डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। अभी क्या बन गई आपकी? डॉटर न्यूक्लियाई। क्या बन गई बच्चे? ये आपकी डॉटर न्यूक्लियाई। अब आप लोग के माइंड में ये आ रहा होगा मैम आपने ऐसे क्यों बना दिया? ये बच्चे ऐसे इसलिए बना दिया। अब यहाँ पर आओगे टीलोफेज में आपका क्या होगा? आपका अच्छे से टीलोफेज के टीलोफेज में अब टीलोफेज जब हो गया बच्चे, अभी ये टीलोफेज जब एंटर करेगा तुम्हारी साइटोकाइनेसिस स्टेज में, तो साइटोकाइनेसिस क्या होता है बच्चे? डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं हमें? साइटोकाइनेसिस।
तो इसको क्या फॉलो करना है अभी, टेलोफेज स्टेज के बाद इसको साइटोकाइनेसिस फॉलो करना है। इसी की वजह से ये बीच में से अंदर धंसने लग जाएगा, ठीक है बच्चे, क्योंकि 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनानी है यहाँ से, इसको 2 डॉटर सेल बनेगी यहाँ से, इसलिए बीच में से आपको इस तरीके से सेपरेशन के फॉर्म में देखने को मिलेगा। बस इसमें भी थोड़ा सा साइटोकाइनेसिस में थोड़ा सा वो होता है कि अगर ये क्या है बच्चे, इफ़ इट इज़ अ प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में बनती है आपकी यहाँ से क्या, सेल प्लेट। क्या बनती है प्लांट सेल में बच्चे, सेल प्लेट। और इफ़ इट इज़ एन एनिमल सेल तो उस टाइम पर बनती है आपके बीच में क्या बच्चे, सेल फ्यूरो। क्या बनती है बीच में, सेल फ्यूरो, ठीक है। आपको बताना चाहूँ किस तरीके से था, इस तरीके से बन जाएगा इफ़ इट इज़ एन अ प्लांट सेल, तो इसको बोलेंगे आप सेल प्लेट, ठीक है। जैसे आप लोगों ने वो इंस्ट्रूमेंट देखा होगा ना जिसमें रेत फिसलता रहता है, ठीक है बच्चे, यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, सेल प्लेट। और इस प्रोसेस को बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस। क्या बोलेंगे बच्चे इस प्रोसेस को, सेंट्रीफ्यूगेशन या सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस। सेंट्रीफ्यूगल्स का मतलब क्या है बच्चे, सेंटर में से फ्यूज है, क्या है, सेंटर में से फ्यूज है। और इसका जो इसमें क्या होता है बच्चे, प्लांट के सेल में जो आपका ये होता है ना बच्चे, साइटोप्लाज्म जो होता है, ये क्या होता रहता है, एक्सचेंज होता रहता है। किसकी वजह से एक्सचेंज होता है, ये प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से। किसकी वजह से बोलते होता है बच्चे एक्सचेंज, प्लाज्मोडेस्माटा। और प्लाज्मोडेस्माटा को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शन। और जहाँ पर आपका ये सेल प्लेट बनेगा ना बच्चे, यहाँ पर इसके साइड में बनेगी मिडल लैमेला। क्या बनेगी इसके साइड में, मिडल लैमेला, ठीक है बच्चे। ये आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ाया है, ठीक है, पढ़ा है आपको। और मिडल लैमेला किससे मिलकर बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट से। किससे मिलकर बनी होती है बच्चे, कैल्शियम पैक्टेट से, ठीक है बच्चे। तो प्लांट के अंदर क्या होगा, सेल प्लेट बनेगी इस तरीके से। और इसमें क्या होगा बच्चे, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होगी, जहाँ पर आपका क्रोमोसोमल जो मटेरियल है, सॉरी ये जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है, ये हमेशा एक्सचेंज होता रहेगा दोनों ही सेल के बीच में। इसी वजह से इसको बोलते हैं, जहाँ पर साइटोप्लाज्म एक्सचेंज होता हो उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शन। और यहाँ पर क्या होता है बच्चे, इसके साइड में प्लाज्मोडेस्माटा के साइड में बनेगी आपकी मिडल लैमेला। और मिडल लैमेला के अंदर क्या होगा बच्चे, मिडल लैमेला जो बनी होती है वो किससे बनी होती है आपकी, कैल्शियम पैक्टेट से, ठीक है। एक चीज़ और आपको याद रखनी है, प्लांट के अंदर क्या एब्सेंट होता है बच्चे, सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। प्लांट के अंदर क्या होता है बच्चे, सेंट्रियोल एब्सेंट होता है आपका, ठीक है। अब सेंट्रियोल एब्सेंट है तो हम ये कहेंगे कि प्लांट के अंदर आपके स्पिंडल फाइबर्स भी एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं आपके, स्पिंडल फाइबर्स भी एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और इसी वजह से इनको बोलते हैं एंसेस्ट्रल। क्या बोलते हैं इनको, इसी वजह से एंसेस्ट्रल, मतलब जिसके अंदर क्या है आपका, एस्ट्रल फाइबर्स नहीं है बच्चे, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं प्लांट की, सॉरी एनिमल्स की। तो एनिमल्स में क्या होगा, सेल फ्यूरो होगा। सेल फ्यूरो में क्या होगा बच्चे, अच्छे से आपका मतलब ये जो है आपका इस तरीके से ये जो डिवीज़न हो रहा था ना आपका साइटोप्लाज्म का, प्रॉपर तरीके से होगा। और यहाँ से क्या बन जाएंगे, टेलोफेज स्टेज, सॉरी साइटोकाइनेसिस के बाद आपकी इस तरीके से क्या हो जाएंगी, 2 सेल बन के तैयार हो जाएंगी ऑफ इक्वल साइज, ठीक है। अब इसके अंदर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, सब कुछ बोले तो ER भी है, गोल्जी बॉडीज़ भी हैं, और क्या बच्चे आपकी जितनी भी सेल ऑर्गेनीज होती है सारी की सारी हैं, न्यूक्लियर मटेरियल भी प्रेजेंट है इसके पास, सब कुछ है। साइटोकाइनेसिस के बाद आपको सब कुछ देखने को। अब ये आपकी 2 न्यूक्लियर बन के तैयार हो गई है, मतलब अब क्या बन गए बच्चे, ये डॉटर सेल्स। क्या बन गए ये डॉटर सेल्स, ठीक है बच्चों। तो अब आपका माइटोसिस डिवीज़न कंप्लीट हुआ। स्टार्टिंग कहाँ से की थी बच्चे, हमने स्टार्टिंग किया था हमने प्रोफेज से। तो प्रोफेज में क्या हो रहा था, देखो बच्चे आपके न्यूक्लियर मटेरियल कंडेंस हुआ था, फिर आपका क्या हुआ, मेटाफेज में आपका जो है क्रोमोसोमल मटेरियल आपको अपीयर हुए। वो क्रोमोसोमल मटेरियल ने क्या हुआ बच्चे, इस तरीके से मेटाफेजिक स्टेज में अलाइन किया अपने आप को। फिर वो अपोजिट पोल पे मूव कर गए। अपोजिट पोल पे मूव करते ही वहाँ पर क्या हुआ, टेलोफेज स्टेज ने फॉलो किया उसको। वहाँ पर न्यूक्लियर मटेरियल जो है सब कुछ आपको क्लस्टर की फॉर्म में दिखने लग गया। अब यहाँ पर अगर प्लांट सेल है तो यहाँ से सेल प्लेट बनेगी, और इफ़ इट इज़ एनिमल सेल फ्यूरो बनेगी। और यहाँ से बीच में से बाद में से इस तरीके से ये ऊपर हो जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, और 2 सेल बन के आपके तैयार हैं। ये आपका माइटोसिस कंप्लीट होता है। एक लाइन लिखी है बच्चे NCERT ने, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वो, NCERT के नीचे सबसे नीचे लिखी हुई है कि जब साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न होता है ना बच्चे, तो साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न के टाइम पर क्या होता है आपका, ये जो कुछ ऑर्गेनीज होती हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, और प्लास्टिड हो गया बच्चे, ठीक है, इनका डिवीज़न ना डिस्टर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है, इनका डिवीज़न डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस टाइम पर क्या देखा जाता है बच्चे, वहाँ पर कार्योकाइनेसिस के बाद, मतलब डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न हो ही नहीं पाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से वहाँ से एक लिक्विड मटेरियल बन के तैयार हो जाता है, जिसको आप बोलते हैं सिनसीटियम। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल है आपका कोकोनट का एंडोस्पर्म, ठीक है बच्चे। वो जो कोकोनट के अंदर आप पानी पीते हैं ना,
तो वो क्या है, वहाँ पर साइटोप्लाज्म तो कार्योकाइनेसिस के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हो पाता, दैट्स वाई वहाँ पर वो लिक्विड मटेरियल बन के तैयार हो जाता है जिसको आप बोलते हैं सिंसीटियम। नाउ योर माइटोटिक डिवीजन इज कंप्लीट, एम फेज का माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे म्यूसिस के इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड अभी अच्छे से आप लोगों ने नीट की तैयारी कर ली होगी एंड फिर भी बच्चे कहीं पर भी डाउट आता है आपको इस वाली वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके बाय बाय बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।